हमारे अध्यापक थे तो सुनाते थे एक वो प्रसंग। बोले एक मजदूर काम कर रहा था, कहीं बिल्डिंग बन रही थी और उस बिल्डिंग में एक आर्किटेक्ट भी आता था। वो एसी रूम में बैठता था और थोड़ी देर आके सब जितनी लेबर थी उसको काम बता जाता था। एक लेबर ने जाकर के उस आर्किटेक्ट को कहा कि महाराज हम लोग सवेरे से शाम तक 8-10 घंटा काम करते हैं, 100-200 रुपया की मजूरी मिलती है, पसीना बहाते हैं और आप इस एसी कमरे में बैठे रहते हो और घंटा 2 घंटा को आते हो, लाखों रुपया मिलते हैं। तो मेहनत तो हम ज़्यादा करते हैं, आप बहुत कम करते हो, तो आप में और हम में अंतर क्या है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने कहा भैया एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तुम हार्ड वर्क करते हो, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। माने तुम कठिन परिश्रम करते हो और हम कुशल कार्य करते हैं। बोले कैसे अंतर हो? वो जो इंजीनियर था उसने मेज के ऊपर अपना हाथ रखा और उस मजदूर को कहा कि अब पूरी ताकत से तुम मेरी हाथ के ऊपर मारो, मुक्का मारो। उसने कहा ठीक है। तो वो जो इंजीनियर था उसने मेज के ऊपर हाथ रखा और मजदूर ने पूरी ताकत से मुक्का मारा। वह जैसे मुक्का मारा तो इंजीनियर ने हाथ हटा लिया। हाथ हटा लिया तो मेज पर जाकर उसका हाथ लगा, मेज भी चटक गई, इतनी जोर उसने मुक्का मारा। तो इंजीनियर ने कहा देखो ये हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क का अंतर है। उस बेलदार ने कहा महाराज ये काम तो हम भी कर लेंगे। बोले तुम भी करके दिखाओ। उस बेलदार ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और कहा अब आप मारो। उसने अपने मुंह पे हाथ धर लिया और इंजीनियर को कहा मारो। इंजीनियर ने हाथ मुक्का मारा, उस बेचारे बेलदार ने अपना हाथ हटा लिया तो क्या हुआ, उसके मुंह पे ही जाके मुक्का लगा। तो उसको समझ आ गया कि मेरे में और इनमें क्या अंतर है। तो एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो सब जान गए कि हम लोग कठिन परिश्रम में रह गए, पर उस परिश्रम के पीछे जो मूल है, जो विधा है, जो समझ है, वो समझ हम में नहीं थी। हम हीरा होते हुए भी उससे वंचित होते रहे, केवल अपनी किसी आदतों के कारण, इच्छाओं और कामनाओं के कारण। तो सबने गणेश जी की प्रथम पूजा की है। गणेश जी धीरे धीरे बड़े हो रहे। पार्वती जी भोले बाबा को कह रही हैं महाराज अब मेरे बेटे को क्या आप पढ़ने नहीं बिठाओगे? अरे यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार तो होना चाहिए। कार्तिकेय जी को तो चूंकि देवताओं के सेनापति बन गए, तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उन्होंने यज्ञोपवीत दे दिया और यज्ञ उन्होंने ही पढ़ा दिया। तो पार्वती जी ने कहा मेरे बेटे का भी तो यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए और विद्याध्ययन संस्कार होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी तेरा बेटा तो पढ़ा पढ़ाया आया है, वो तो विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। बोले वो सब ठीक है, लेकिन संस्कार तो होना चाहिए। तो किससे संस्कार कराया जाए? बोले इस समय के जो सबसे पवित्र ब्राह्मण हो और सबसे दिव्य गुरुकुल हो उनसे। तो भोले बाबा विचार किए, बोले इस समय पाराशर जी महाराज वे इस समय सबसे पवित्र ब्राह्मण हैं, उन्हीं को बुलाया जाए। पाराशर जी महाराज जो कि वेद व्यास जी के भी पिता हैं, उनको बुलाया और शुभ समय में गणेश जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में फिर उनका वेदारंभ संस्कार हुआ, विद्या अध्ययन संस्कार हुआ। और विद्या अध्ययन के लिए आप पाराशर जी के गुरुकुल में गए, गुरु ग्रह गए। पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, पाई नहीं है आई। गए पाराशर जी के यहाँ। अब क्या कहना, वो तो गणेश जी हैं। जिस शास्त्र को पढ़ाने के लिए बैठे वे पाराशर जी, साक्षात वो शास्त्र ही प्रकट हो जाए।
अरे पाराशर जी चारों वेद का पाठ कराने बैठे तो मूर्तिमान चारों वेद ही प्रकट होकर के गणेश जी की स्तुति करने लग गए। सारे शास्त्र सारे पाठ गणेश जी ने सहज में ही कंठस्थ कर लिए, हृदयस्थ कर लिए, ऐसी उनकी मेधा। इधर जिन दिनों गणेश जी पाराशर जी की पाठशाला में रह रहे थे, उनकी पाठशाला में एक चूहे का आतंक मचा हुआ था। एक कोई बहुत बड़ा चूहा वो आता था और जितने भी विद्यार्थी थे उनकी पुस्तक काट जाता, पोथी खा जाता। बेचारे विद्यार्थी बड़े दुखी होते थे और गणेश जी को कहते थे। एक दिन तो देखा सबरे विद्यार्थी रो रहे हैं। गणेश जी ने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताएं गणेश, एक चूहा आता है, दिखाई तो देता नहीं, कम्मे को आता है, शायद रात को आता हो, और सब हमारी पोथी पतरा सब बराबर कर जाता है, हमारा सेवा का सामान काट जाता है, तुम उसको पकड़ो। एक दिन तो उस मूसा ने इतनी ढिठाई करी कि गुरु पाराशर जी स्नान करने गए, उनके सबरे पहनने के कपड़े ही छीछड़ा कर दिए, सब कुतर डाले। गुरु जी दुखी हुए। तब गणेश जी ने कहा भाई चूहे को तो पकड़ना है मुझे। दिन में देखे तो दिन में आता नहीं था, तो गणेश जी जान गए रात में ही आता होगा ये मूसा। तो छिप करके गणेश जी रात को बैठ गए और वो बहुत बड़ा मूसा, छोटा मोटा चूहा नहीं, ऐसा मूसा आया और ज्यों उसने खुरापात शुरू करी, सोई गणेश जी भागे और जैसे उस चूहे को पकड़ा और जैसे गणेश जी का स्पर्श हुआ, अरे वो चूहा तो देवता के रूप में परिणित हो गया। गणेश जी ने पूछा अरे तुम कौन हो? तब उस चूहे ने कहा महाराज मैं क्रौंच नाम का गंधर्व हूं, आपको प्रणाम करता हूं। गणेश जी ने कहा प्रणाम तो करते हो ठीक है, पर तुम जब गंधर्व हो, देवता हो, तो चूहा कैसे बन गए? तो उस क्रौंच नाम के गंधर्व ने कहा महाराज मेरे से जीवन में दो बड़े पाप हुए, देवता होने के बाद भी। क्या पाप हुआ? एक तो जब मैं चलता था तो सबको पैर मार के चलता था। किसी किसी की आदत होती है, मानो कथा में आगे बैठना है पहले तो भैया पीछे आओ तो पीछे ही बैठो, और आगे आना है तो 10 लोगों को कुचलते हुए, किसी के कपड़ा पे पैर, किसी के पैर पे पैर, किसी के घुटना पे पैर। ये काम नहीं भैया, कथा से पाप कमा के जाएंगे। छोटा हो बड़ा हो किसी को पैर नहीं लगे। बहुत जरूरी निकलना हो तो बिल्कुल बचा के रास्ता बनाकर, किसी बच्चे को भी पैर नहीं लगे। जिसको पैर मारेंगे सबरे पुण्य चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पैर लगेगा तो उसको, भले बालक ही क्यों ना बैठा हो, बच्चे ही क्यों ना बैठा हो। तो मैं ऐसा चलता था कि सबको पैर मारते हुए, ठोकर मारते हुए चलता था। तो एक तो ये मेरे से पाप हुआ, तो देवता होते हुए भी मेरे पुण्य कर्म समाप्त हो गए, पैर मार के चलता था दूसरे को। और दूसरा मैं सौभरी ऋषि के यहाँ रहता था। सौभरी ऋषि मेरे गुरु थे, उन्होंने ही मुझको पढ़ाया। सौभरी ऋषि तपस्या करने के लिए गए तो जो सौभरी ऋषि की पत्नी थी मेरी गुरु माता, उनके प्रति मैंने बुरी दृष्टि डाली। और सौभरी ऋषि की अनुपस्थिति में जब वो तप कर रहे थे, मैंने अपनी गुरु माता के साथ में जबरदस्ती करना चाहा, बुरा कर्म करना चाहा। तब मेरी गुरु माता चिल्लाई। तब उस समय सौभरी ऋषि उठ करके आए और उन्होंने मुझको श्राप दिया। अरे गुरु की पत्नी तो मां होती है, तो उसके प्रति बुरी दृष्टि डालता है, जा तू मुंह छुपाता डोल, चूहा बन जा। तो चूहा कैसा प्राणी है, कभी चूहे को आपने चलते हुए नहीं देखा होगा। हाँ वो दवाई खा ले बेचारा तब भले धीरे धीरे चले, बाकी चूहा चलता नहीं देखा। चूहा भागता दिखाई देगा, चलते नहीं दिखाई, भागता दिखाई देगा। वो कभी किसी के सामने नहीं रह सकता, वो छिप करके कहीं मुंह छुपा के रहता है। तो चूहा की योनि में कौन जाते हैं? जो कि ऐसे पाप कर्म करते हैं, मुंह छुपाने वाले कर्म करते हैं, तो उनकी चूहा की योनि में जाना पड़ता है।
तो मुझे चूहा की योनि में आना पड़ा। फिर मैं सौभरी ऋषि से रोया गाया, महाराज बहुत अपराध हो गया, मुझको क्षमा दान करिए। तब उस समय सौभरी ऋषि ने मुझको कहा कि चूहा तो तुझे बनना पड़ेगा, लेकिन जब कोई महान राम नाम जापक, कोई नाम जापक तुझको स्पर्श करेगा तो उनके स्पर्श करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर तू अपनी योनि में आ जाएगा। तो आज आप जैसे महान देवता ने मुझे छुआ, ये नाम जापक की महिमा है, नाम जपने वाले की महिमा। यहां ये नहीं कहा कि गणेश जी छुएंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, ये नहीं कहा। ये कहा कि कोई महान नाम जापक तुझको छुएगा तो तेरा पाप नष्ट हो जाएगा। तो आज आपने जो मुझको छुआ तो मेरे पाप नष्ट हो गए, चूहे वाली देह मेरी छूट गई, देवता वाली देह प्राप्त हो गई। गणेश जी ने कहा तो अच्छी बात है भैया, अब दोबारा पाप मत करना, अब अपने लोक को जाओ। पर ये क्रौंच गंधर्व तो बहुत अद्भुत निकला। इसने कहा महाराज अब मैं दोबारा देवलोक को नहीं जाऊंगा। तो क्या करोगे? बोले अब मैं आपका ही सेवक बनना चाहता हूं। गणेश जी ने कहा भैया मुझे तो किसी सेवक की जरूरत। बोले नहीं, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। बोले क्या सेवा करोगे? बोले और तो आपको क्या दिया जा सकता है, आप ही सारे जगत को देते हो, पर मैं देख रहा हूं आपका वाहन नहीं है कोई, तो मैं आपका वाहन बनूंगा। क्या वाहन बनोगे? बोले मैं चूहा बनूंगा। बोले चूहा क्यों बनोगे? ये तो सब जानते हैं कि गणेश जी का वाहन चूहा है, पर वो चूहा कौन है, उसकी क्या कथा है? तो ये कथा है जो आप सुन रहे हैं। तो चूहा क्यों बनोगे? कोई और रूप में भी बन सकते हो। तब बड़ी सुंदर उस बात उस क्रौंच गंधर्व ने कही। बोले मुझे इसी शरीर में आपकी कृपा मिली। जैसे रामायण में काकभुशुंडी जी का चरित्र है ना, काकभुशुंडी जी को पहले काग बनने का श्राप मिला और फिर गुरु से वर भी मिला कि तुम जो चाहे वो देह धारण कर सकते हो। लेकिन काकभुशुंडी जी कौवे ही बने रहते हैं। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गए हो माखन रोटी। तो गरुण जी ने पूछा काकभुशुंडी जी से, जब आप कोई भी रूप धारण कर सकते हो तो काग ही क्यों बने रहते हो? तब काकभुशुंडी जी ने जो चौपाई कही, यही बात इस क्रौंच गंधर्व ने कही। काकभुशुंडी जी ने क्या कहा था कि सोई सुंदर, कौन सुंदर शरीर है? बोले सोई सुंदर सोई सुभग शरीर। सुंदर सुभग शरीर कौन सा है? बोले जे ही तन पाई भजिए रघुवीर। भैया हम काले हैं कि पीले हैं कि गोरे हैं कि निर्धन हैं कि धनवान हैं कि ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं कि कौन है, भैया भजन करे तो ये देह पावन है। ये भजन करे पे देह का महत्व है, नहीं तो चिता की राख राजा की है कि भिखारी की, अंतर नहीं बता सकता कोई।